संपूर्ण समाज में अधिक आनंद होगा यदि हम में आहुति देने की, यज्ञ की प्रवृत्ति होगी। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रूप में इसे हम देखते हैं। हम एक दूसरे की सहायता यज्ञ रूप में करते हैं। सबसे अधिक कष्टकारी है अज्ञान। केवल अज्ञान ही एक दूसरे से घृणा उत्पन्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय नियम ही आज की पुकार है। ये भजन केवल हमारा रिश्ता नाता बतलाता है। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करिए, मानवता के व्यवहार, प्राकृतिक वातावरण रखिए, तभी आनंद उत्पन्न होगा। परस्पर का भाव रखिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा न करके एक दूसरे की सहायता का भाव रखिए। यदि ऐसा हो सका तो सब मनुष्य उच्चतम स्तर तक उठ पाएंगे। यदि आप प्रकृति से केवल लेंगे ही और देना नहीं चाहेंगे वापस, तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। लीजिए और वापस दीजिए, यही एक स्वस्थ मानवता के वातावरण का ढंग है। अभी व्यापार बढ़ता जा रहा है। तरह तरह की फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मिलें, कारखाने चल रहे हैं जो धीरे धीरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ओजोन की सतह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है, जो कि सूर्य से आती हुई तेज किरणों से हमें बचाती है। इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। एक शब्द में अर्थ है संस्कारिक त्याग की भावना। गीता में कहते हैं उस भावना को बढ़ाइए, देने का भाव बढ़ाइए बजाय लेने के। यदि प्रकृति के साथ अधिक छेड़खानी करी गई तो वो पूरी मानवता को बर्बाद कर देगी। गीता कहती है कर्म के भाव का महत्व समझिए। जैसा हम एक बीज में देखते हैं, वो अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर फूल आते हैं और फिर उसी फूल से बीज बन जाता है। एक चक्र चलता रहता है। जिस मिट्टी से उठते हैं उसी में मिल जाते हैं। देवत्व प्रसन्न होता है यज्ञ से यदि हम देवताओं से केवल लेते चले जाएं और जो कर्म हमें करना चाहिए वो कर के देवताओं को अर्पण नहीं करते, तो हम मात्र एक चोर रह जाते हैं। तब आप प्रकृति को कुछ लौटाते हैं तो वो सदैव अच्छा कुछ अवश्य देती है। हमारी समझदारी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हम नदियों को साफ करने में लगे हैं, दोबारा पेड़ पौधे लगाने लगे हैं, जंगलों के महत्व को समझने लगे हैं। यही हमारी आवश्यक देन है प्रकृति को। यदि संसार में भी आप देखें तो आप कमाते हैं तो फिर टैक्स भी देते हैं। यदि हम चालबाजी करते हैं तो पूरा समाज भुक्तभोगी होता है। यदि मनुष्य केवल अपने लिए पकाता और खाता है तो वो एक प्रकार से पाप करता रहता है। यज्ञ के सही अर्थ हैं वो काम करना जिससे दूसरों का भला हो सके तथा अपना भी भला हो सके। कर्म को समझिए कि वही ब्रह्म है, उसी से उत्पन्न हुआ है। वेद आपको सत्य से परिचित कराते हैं, भाग्य के बारे में बतलाते हैं। भारत में उन कार्यों पर बहुत बल दिया गया है जो कि दूसरों को समर्पित हो। कितनी सुंदर शिक्षा है। जब कार्य सेवा बन जाए तो क्या कहना है, आप ब्रह्मत्व में स्वयं लीन हो जाते हैं जब आप दूसरों की सेवा के कार्य करने लगते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस संसार में चक्र में बंधे नहीं रहते वो अकेले पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण इस सत्य पर बहुत बल देते हैं, वो चक्र जो एक दूसरे से मनुष्य को जोड़ता है। केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए जो जीता है वो एक प्रकार से पापी होता है। केवल अपने लिए जीवन कुछ सीमा तक तो ये अच्छा है, पर सीमाएं तोड़ना ही बहुत कठिन बन जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत को देखिए, कितनी गरीबी से जूझना हो रहा है, पिछड़ापन है, आगे बढ़ने को मन ही नहीं है, अशिक्षा, निरक्षरता, उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं है। जो जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीने को मन है। कुछ प्रतिशत पर भरपूर पैसा है, वो उसी में डूबे हैं। ऐसे जीवन का क्या कोई अर्थ है? उन्हें आस पास के जीवन से भी कुछ लेना देना नहीं है। विवेकानंद ने 1948 में कहा था, अमेरिका से मुझे भारतीयों पर दया आती है। उनका दोष नहीं है, केवल खाना पीना सोना लड़ना ही उनका जीवन है। उन्हें आगे न कुछ मालूम है न सूझता है। देवी स्वरूप
देवी स्वरूप जो और हैं केवल जानवरों की तरह बच्चों का बोझा ढोते रहते हैं। जीवन केवल श्राप बनकर रह जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति पवित्र, संयमित, इंद्रियजित और अपने महत्व को समझता है, आत्मा का बोध होता है, तब वो एक अलग तरह का व्यक्तित्व हो जाता है जो बाहरी दबावों से दूर रहता है। उसका प्रेम पूर्ण व्यवहार, कर्तव्यशीलता प्राकृतिक रूप से बहती रहती है। उसका रहना समाज के लिए वरदान है। उसे ज्ञान होता है कि आत्मा मृत्यु से परे है। हम सबके अंदर भगवान का वास है।